प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह ताला ने बल्ख की बादशाहत अता की। आप बहुत ही शान शौकत वाली जिंदगी गुजारते थे। एक रोज हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अपने दरबार में शाही तख्त पर बैठे थे। इतने में एक अजनबी शख्स आपके दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के तख्त के करीब आ गया। अजनबी ने महल को चारों तरफ से देखा और कहने लगा, ये सराय यानी मुसाफिरों के आराम करने की जगह इतनी अच्छी नहीं है। बादशाह ने कहा, बाबा, ये कोई सराय नहीं है बल्कि ये मेरा महल है और आप इसको सराय खाना कह रहे हो। वो अजनबी कहने लगा, अच्छा, ये तुम्हारा शाही महल है। ए बादशाह, तुम मुझे ये बताओ, तुमसे पहले इस शाही तख्त पर कौन बैठा था? बादशाह इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, मुझसे पहले इस तख्त पर मेरे बाप बैठते थे। उनकी वफात के बाद ये तख्त मेरे हवाले कर दिया गया। उस अजनबी शख्स ने एक मर्तबा फिर पूछा, तुम्हारे वालिद से पहले इस तख्त पर कौन बैठता था? बादशाह ने कहा, मेरे वालिद से पहले इस तख्त पर उनके वालिद यानी मेरे दादा बैठा करते थे। उस अजनबी शख्स ने कहा, तुम्हारे दादा से पहले ये महल किसके इख्तियार में था? बादशाह ने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया, मेरे दादा से पहले उनके वालिद यानी मेरे परदादा इस तख्त पर बैठते थे। अजनबी शख्स ने फिर एक बार वही सवाल किया, तुम्हारे बाद अब इस तख्त पर कौन बैठेगा? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा यानी मेरे मरने के बाद इस तख्त पर मेरा बड़ा बेटा बैठेगा और फिर इस तरह से जो भी मेरी औलाद में से इस काबिल होगा वही इस तख्त पर बैठेगा। ये बात सुनकर उस अजनबी शख्स ने कहा, अरे जनाब, इसीलिए तो मैं इसे मुसाफिरों के ठहरने की जगह यानी सराय कह रहा हूं। यहां एक आया तो दूसरा चला गया और जब कोई नया आएगा तो पहले वाला चला जाएगा और कोई भी यहां बाकी रहने वाला नहीं है, तभी तो ये सराय खाना है। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसके दिल पर इसका बहुत गहरा असर हुआ और उसको ख्याल आया कि ये कोई आम शख्स नहीं था। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और उसकी इबादत में मसरूफ हो गए। फिर एक और रात आती है, आप अपने महल के शाही नर्म नाजुक बिस्तर पर लेटे अल्लाह का जिक्र करने में मशगूल थे। अचानक उन्होंने कमरे की छत के ऊपर किसी की आहट सुनी। आपने आवाज लगाई, ऊपर कौन है? ऊपर से किसी ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं बस उसी को तलाश कर रहा हूं। ये सुनते ही बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला ने कहा, तुम इंतहाई बेवकूफ किस्म के इंसान मालूम देते हो जो अपने गुमशुदा ऊंट को जंगल में तलाश करने के बजाय महल की छत पर तलाश कर रहे हो। उस अजनबी मुसाफिर ने आवाज देते हुए कहा, मुझसे बड़ा बेवकूफ तो वो है जो शाही मखमली बिस्तर पर लेटकर अल्लाह को तलाश कर रहा है। उसको भी चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के लिए सादगी इख्तियार करे, जंगल की तरफ निकल जाए। बस इतना सुनना था कि आप समझ गए ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। इसके बाद हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अपनी सल्तनत को छोड़कर जंगल में तशरीफ ले गए और दरिया के किनारे अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। जब ये बात महल में फैली तो महल के सिपाहियों ने आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की ताकि आप वापस आकर सल्तनत के मामलात को संभाल लें, लेकिन आपका जब कोई सुराग न मिला तो बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार आपको तलाश करते करते आपके बेटे ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला को एक दरिया के किनारे बैठा हुआ पाया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम उस वक्त अपना जुब्बा यानी अपनी कमीज को अपने हाथों से सिल रहे थे। बेटे ने आगे बढ़कर आपको सलाम किया और अर्ज किया, वो शान और शौकत वाली जिंदगी को यूं अचानक छोड़कर ये कैसी जिंदगी, ये कैसा रहन सहन आपने इख्तियार कर लिया? आप आज भी बल्ख के बादशाह हैं, आप हमारे साथ अभी वापस चलें और दीन का काम और इबादत तो महल में भी की जा सकती है। ये सुनकर आपने फरमाया, मियाँ,
वो बादशाहत बड़ी थी या ये बादशाहत बड़ी है? उनके बेटे ने कहा, यकीनन वो बादशाहत बड़ी थी जो अल्लाह ने आपको अता किया था। यहाँ हालात तो ये हैं कि पहनने के लिए आपके पास सही से कपड़े भी मौजूद नहीं हैं। आप अपनी कमीज पर खुद पैबंद लगा रही हैं। लिहाजा बेहतर यही है आप हमारे साथ वापस चलें, सल्तनत के तख्त पर उसी शान शौकत के साथ दोबारा तशरीफ फरमा हो जाएं। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मेरे पास एक सुई है, मैं इसको दरिया में फेंकता हूं। और ये कहने के बाद आपने वो सुई उठाई और उसको दरिया में फेंक दिया और कहा, ए दरिया के अंदर मौजूद मछलियों, मेरी इस सुई को तलाश करो और उसे फौरन निकाल कर बाहर लाओ। आपके बेटे ने कहा, यह भला कैसे मुमकिन है कि मछलियां आपकी बात सुने और सुई को तलाश करके आपके लिए बाहर लेकर आएं। आपने अपने बेटे से कहा, तुम मेरी उस बादशाहत पर नाज करते हो, जरा ये मंजर भी खुद अपनी आंखों से देख लो। बस फिर क्या था, उसी वक्त दरिया के अंदर से 1000 मछलियां सोने की सुइयां लेकर बाहर आ गईं। आपने उन मछलियों को हुक्म दिया, मैं तो वही सुई चाहता हूं जो मैंने इस दरिया में फेंकी थी। इतने में एक बहुत बड़ी सी मछली वो सुई लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुई जिसको आपने दरिया के अंदर फेंका था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और सब ने आपकी बारगाह में माफी तलब की। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अब तो जानवर भी मेरी बात सुनते हैं। मुझे वो बादशाहत नहीं बल्कि मुझे इस जिंदगी पर बहुत नाज है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाकया, उनकी ये करामत अपनी जगह तो बहुत बेहतर और ईमान अफरोज है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक सबक भी छुपा है। और वो सबक ये है कि जिस किसी ने अपनी जात को अल्लाह के हवाले कर दिया, अपने जिस्म को, अपनी सोच को, अपनी तमाम तर ताकतों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह वसीले पैदा करता है और उसे अल्लाह रिस्क भी अता फरमाता है और उसको दुनिया और आखिरत के इनामात भी अता करता है। दोस्तों, यही वो लोग हैं जिन्हें हम मलंग कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं। दरअसल उनकी नजरों में दुनिया के ओहदों की, दुनिया के मालो मता की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उन्हें अपनी तरफ से हर तरह का सुकून और रिस्क अता करता है और उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने आज की इस वीडियो से जरूर कोई ना कोई सबक हासिल किया होगा। आपने इस वीडियो के जरिए क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अल्लाह के वलियों की करामात के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आप जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपनी रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।